छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू होगा तो क्या बदलेगा, बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में यूसीसी की बहुत चर्चा हो रही है। अखबारों के पन्नों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सिर्फ यूसीसी ही चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में भी यही गूंज रहा था और अब छत्तीसगढ़ देश का चौथा राज्य बन सकता है जहां यूसीसी लागू हो सकता है। ये यूसीसी क्यों जरूरी है और इतनी सुर्खियां क्यों बटोर रहा है, आज इसी पर विस्तार से बात कर लेते हैं। बुधवार को साय कैबिनेट की बैठक हुई और इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला यूसीसी को लेकर आया है। सरकार ने प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है और यूसीसी का ढांचा कैसा होगा, इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्ष रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई होंगी। यह समिति प्रदेश के अलग अलग संगठनों और विशेषज्ञों से राय लेगी और इसी आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके साथ ही एक पोर्टल भी बनाया जाएगा जिस पर सभी लोग अपना फीडबैक दे सकेंगे। इसके बाद रिपोर्ट को कैबिनेट में पेश किया जाएगा और फिर लागू किया जाएगा। आखिर ये यूसीसी क्या है, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका हिंदी में मतलब होता है समान नागरिक संहिता, और यह धर्म से जुड़े भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाया गया है। हमारे देश में अलग अलग धर्म और समुदायों के आधार पर अलग अलग कानून और एक्ट बनाए गए हैं। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, जबकि ईसाई और सिख समाज के लिए अलग पर्सनल लॉ। यही वजह है कि शादी, तालाक और संपत्ति बंटवारे जैसे मामलों में अलग अलग न्याय व्यवस्था के तहत फैसले लिए जाते हैं। लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद सभी के लिए एक ही कानून लागू हो जाएगा, यानी कि अलग अलग पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म और समाज से हो, सभी के लिए बराबरी वाले अधिकार लागू किए जाएंगे। क्या कह रहे हैं डिप्टी समरू साहब, पहले सुना देते हैं। समान नागरिक संहिता सामाजिक समरसता का जो संदेश है, समानता का जो संदेश है, सबके लिए एक कानून का जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार हैं, उन विचारों को आगे बढ़ाने का काम है। इससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला है, विशेषकर जनजाति और आदिवासी समाज को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये तो बात हो गई यूसीसी की। अब यूसीसी लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में क्या क्या बदल जाएगा भाई साहब, जानना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, चलिए समझा देता हूं। यूसीसी के बाद शादी और तलाक के सभी धर्मों में एक जैसा कानून होगा। वहीं संपत्ति बंटवारे या फिर वारिस और उत्तराधिकारी के लिए भी एक तरह के नियम होंगे, जबकि पर्सनल लॉ की जगह धर्मनिरपेक्ष कानून लागू किया जाएगा। इसके अलावा बहु विवाह यानी कि एक से ज्यादा शादी करने पर भी पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। दूसरी तरफ यूसीसी के बाद शादी करने और लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, जो महिलाओं के लिए ज्यादा अधिकारों की संभावना बढ़ा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ तो आदिवासी बाहुल प्रदेश है और आदिवासियों को तो एक से ज्यादा शादी करने पर कोई रोक नहीं है, तो क्या यूसीसी आदिवासियों पर भी लागू होगा? तो उसका जवाब है नहीं। यूसीसी को आदिवासियों पर लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये लोग संविधान की अनुसूची 5 और 6 के तहत अपनी परंपराओं के मुताबिक अपना जीवन जीने के लिए आजाद हैं। यूसीसी को लेकर क्या कह रहे हैं अलग अलग समाज के लोग, सुनिए। इससे पूरे राज्य में रहने वाले सभी समाज वर्गों के, सभी धर्म के लोगों को एक समान अधिकार मिलेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहु संघ उसका बहुत बहुत स्वागत करता है। यूसीसी स्वागत योग्य है। एक देश में एक कानून चलना चाहिए, कोई ये देश शरियत से नहीं चलेगा। तो जो कानून बना है संविधान के तहत होना चाहिए। सभी जगह नागरिक संहिता अगर एक हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन आज तक आदिवासी समाज हमेशा अपने आप को ठगा महसूस करता है। आदिवासी समाज एक सशंकित निगाह से देख रही है। कोई भी शासन की योजना या रणनीति आती है, निचले स्तर तक लोग को जानकारी हो। उस कमेटी से मेरा आग्रह रहेगा कि आदिवासी समाज या पूरे प्रदेश में हर आदमी को जानने का अधिकार है कि यूसीसी होता क्या है। हमारे समाज में जितनी भी अनैतिकताएं हैं वो केवल हमको ही फेस करना पड़ता। हम गिल्ट नहीं होते हैं, फिर भी हमको गिल्टी बनाया जाता है।
अब प्रदेश में इतने बड़े बदलाव की तैयारी हो और विपक्ष शांत रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? यूसीसी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ सरकार का कहना है कि यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस आदिवासियों को बेदखल करने का आरोप लगा रही है। क्या कह रही है सरकार और क्या कह रहा है विपक्ष, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को बेच रही है। फिर एक आदिवासियों को बेदखल और उनका अधिकार को समाप्त करने के लिए एक नया तरीका अपना रही है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां अलग है। सरकार कुल मिलाकर आदिवासियों के अधिकार को समाप्त करने के लिए यूसीसी लागू करना चाह रही है, जो बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ प्रदेश में संभव नहीं है। किसी को इससे भय खाने की आवश्यकता नहीं है। किसी के भी स्वतंत्रता में मतलब दखल नहीं होगा और हम लोग अभी कैबिनेट में यूसीसी लाने का निर्णय लिए हैं और इसकी समिति बनेगी। एक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जज हैं मैडम देसाई, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और वो आने वाले समय में सभी वर्गों से विचार विमर्श करेंगी और तब जाके एक प्रारूप तैयार होगा और फिर वो विधानसभा में आएगा। तो चलिए अब कहां चलना पड़ेगा? पांडे जी के पास। मृगेन जी, थकान बहुत चेहरे पे दिखाई दे रही है। एक नया बस्तर दिखा रहे हैं रोज आप, लेकिन आप जो है गाड़ी में बैठे रहते हैं काला चश्मा लगा के और सिर्फ नेतागिरी बतियाते हैं। ये ठीक बात नहीं है। जब आप अड्डे पहुंचते हैं तब फिर वहां थोड़ा सक्रिय होते हैं। गाड़ी में आपकी भूमिका बहुत सक्रिय नहीं रहती है। और आज आप कह रहे थे कि हम अगर बोलते हैं तो कहते हैं बोलता है और नहीं बोलते हैं तो कहते हैं चुप है। तो मतलब यूसीसी में कितना शोर हो रहा है प्रदेश में, ये बता दीजिए। गाड़ी वाला मामला तो हम लोग बुलेटिन के बाद हिसाब किताब कर लेंगे। जी जरूर। यूसीसी देखिए बीजेपी का कोर एजेंडा है, कोर इशू है। बीजेपी लंबे समय से देश में सरकार आने के बाद यूसीसी लागू करने की बात कहती रही है और अब अनेक राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार आती है तो यूसीसी लागू किया जाएगा। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी लागू करने की बात कही और अब छत्तीसगढ़ में कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ कि यूसीसी लागू किया जाएगा। इससे किसी वर्ग को डरने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। और इसके पहले जिन राज्यों में जैसे उत्तराखंड में ये बिल लागू हुआ है, ये कानून लागू हुआ है, किसी वर्ग को डरने की जरूरत नहीं। इसमें सभी लोगों को वो अधिकार दिए जाएंगे, एक समान कानून बनेगा, चाहे संपत्ति का अधिकार हो, चाहे शादी का अधिकार हो, तमाम चीज़ें। तो सामाजिक रूप से एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अलग अलग कानूनों से अलग अलग तरह की दिक्कतें आती थी, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चाहे हिंदू लॉ हो, इससे लोगों को दिक्कत आती थी। उनको सरल करने के लिए ये यूसीसी लागू किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है और इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आदिवासी वर्ग एक नया बस्तर का आनंद कैसा आ रहा है, ये भी थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को, बस 30 सेकंड में। नया बस्तर बहुत बेहतरीन है। हम लोग अभी सुकमा और नारायणपुर में 2 कार्यक्रम किए। आप देखिए कि उन जगहों पे कहा जाता था कि 150 लोगों की उपस्थिति बहुत कठिन होती है, लेकिन 1000, 1,500 हजार लोग आ रहे हैं और समाज के अलग अलग वर्ग के लोग आ रहे हैं। मेहनत भी है पांडे जी, ऐसा नहीं है, आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपकी मेहनत भी है उसमें। तो मैं गाड़ी वाला मौज इसलिए ले रहा था क्योंकि हम लोग ऑफ रिकॉर्ड कोई बात करते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।